हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चमन जैस एजुकेशनल चैनल में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस से जो ये ग्रामर पोर्शन का सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आप देखिए वाक्य पे अंडरलाइन किया हुआ है, पूरे होल टॉपिक को देख लीजिए। लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वाक्य क्या है। आइए देखते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द होता है ना, उसी को मिला करके क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। देखिए लिखा गया है सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आइए बताते हैं सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। देखिए लिखा है जैसे कमल, बिल्कुल क्लियर है कमल। तो कमल शब्द जो है वो क्या है, सार्थक है, अर्थात ये क्या है, ये वाक्य में इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इसी में लमक। ये लमक जो शब्द है कुछ अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, इसी नाते ये शब्द क्या है, निरर्थक शब्द है, इसका कुछ मतलब नहीं है। तो क्या है कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आइए रचना के आधार पर वाक्य के भेद को जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ये मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन सा भेद है? पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार से वाक्य आप देख रहे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन्हीं तीनों वाक्यों को क्रमशः हमें पढ़ना है। लेकिन आइए थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि वर्णों को मिला करके शब्द बनता है और शब्दों को ही मिला करके क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वर्ण, शब्द और वाक्य ये ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए सबसे पहला जो वाक्य है सरल वाक्य, इसको पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है सरल वाक्य। सरल से ही आप क्लियर हो जाएंगे, इसके जो वाक्य होंगे बिल्कुल सरल होंगे। शब्द जो उदाहरण में दिया गया होगा वो बिल्कुल सरल होगा, सिंपल होगा। इसकी परिभाषा को जान लीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय, यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। जैसे वाक्य में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट को ही हिंदी में उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, अर्थात एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तथा एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी उदाहरण आपके सामने दिखें और उसमें आपको ध्यान रहे कि उद्देश्य एक हो यानी सब्जेक्ट और विधेय एक हो अर्थात प्रेडिकेट, कर्ता भी एक हो और क्या, क्रिया भी एक हो, ऐसे वाक्यों को कहते हैं सरल वाक्य। यहाँ देखिए लिखा हुआ उदाहरण में मालती खाना खा रही है। अब देखिए मालती खाना खा रही, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मालती है, अर्थात इसी को उद्देश्य बोल सकते हैं। इसमें विधेय क्या है, ये देख लीजिए, ये विधेय है, इसी को कहते हैं प्रेडिकेट। ये विधेय है और ये क्या है, उद्देश्य, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही विधेय है। अब यहाँ देख सकते हैं कर्ता, यहाँ मालती जो है वो कर्ता, अर्थात एक ही कर्ता है और क्रिया जो है वो भी एक है। तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो, एक ही प्रेडिकेट हो, एक कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मालती खाना खा रही है, पराग पुस्तक पढ़ रहा है, माता जी बाजार जा रही है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि एकदम सरल है, सिंपल दिख रहा है आपको। ये ऐसे वाक्य जो है सरल वाक्य कहलाते हैं। या इस तरीके से आप क्लियर करना चाहें तो भी क्लियर कर सकते हैं। देख लीजिए पराग जो है ये सब्जेक्ट है, बाकी ये जो है ये प्रेडिकेट है। तो आपको जानना है पराग जो है ये उद्देश्य है और ये जो है ये आपका क्या है, विधेय है। अर्थात कर्ता भी जान लीजिए, कर्ता इसमें पराग है और क्रिया ये पुस्तक पढ़ रहा है। तो जिसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया, एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रेडिकेट हो, वो सरल वाक्य समझ गए होंगे आप। लास्ट इसमें उदाहरण दिया हुआ है माता जी बाजार जा रही हैं।
तो इसमें ये कर्ता क्या है, माता जी हैं, और यही क्या है, सब्जेक्ट है, उद्देश्य यही है। और ये जो है ये विधेय है जिसे आप प्रेडिकेट बोलते हैं, और यही जो है इसी को क्रिया भी बोल सकते हैं। तो एक ही क्रिया हुई, एक ही कर्ता, एक ही उद्देश्य और एक ही प्रेडिकेट। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। आइए दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त वाक्य। तो दूसरा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। दो वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़कर बनाए गए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक क्या होता है, योजक के द्वारा जोड़ा गया। जैसे देखिए लिखा होता है माता पिता सुख दुख। तो ये देखिए ऐसे आप विग्रह करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माता और पिता सुख दुख, यहाँ हो जाएगा सुख और दुख। तो योजक क्या है, इसमें और है। तो इसमें क्या होगा कि जो वाक्य होंगे योजक के द्वारा जोड़े गए हों। देख लीजिए यहाँ लिखा है माँ खाना बना रही है, अर्थात देख लीजिए योजक कहाँ मिल रहा आपको, देख लीजिए एक ही वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हैं, बताया ना, योजक के द्वारा जोड़ करके। अब जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है, यही योजक है। यही शब्द जो है इन दोनों क्रियाओं को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए जैसे हमने लिखा था ना, माता और पिता सुख और दुख, और कौन डलान किए थे ना, यही देखिए इसमें भी है। तो माँ खाना बना रहे हैं, ये एक क्रिया हो गया, एक वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में देख रहे हैं माता जी अखबार, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और यही चीजें जो है योजक हैं, जोड़ने का कार्य कर रही हैं। तो जिसमें योजक हो, ध्यान रखिएगा, दो क्रियाएं हो और दोनों को योजक जोड़ रहा हो आपस में, वही संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है मैंने दिनेश को खाना दिया, ये देखिए एक वाक्य हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं एक वाक्य हो गया, लेकिन इसमें जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, यही इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों क्रियाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यही इसका योजक है। तो योजक को जब आप पहचान लेंगे तो सिंपल सी बात है, संयुक्त वाक्य को आप पहचान लेंगे। तो यही पहले उदाहरण में ये और वाक्य है, और दूसरे में देख रहे हैं लेकिन, ये योजक है। अब आइए हम आपको टिक बता देते हैं कि इस तरह के वाक्य में, इस तरह के उदाहरण में क्या होता है, और लेकिन तथा। जिस वाक्य में ये टिक है, जिस वाक्य में आपको और मिले, लेकिन मिले, तथा मिले, वह उदाहरण होता है संयुक्त वाक्य का। देख लीजिए जैसे दो उदाहरण दिया हुआ है, और लेकिन, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और उसमें आप टिक के माध्यम से ढूंढ लेंगे, और लेकिन तथा आदि ये आपको मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए इसके शेष पार्ट, जो संयुक्त वाक्य और भी पार्ट हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ लास्ट में देख रहे हैं इसी वाक्य का जो तीसरा है, ये संयुक्त वाक्य है। आइए देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। ये मिश्र वाक्य है तीसरा। मिश्र वाक्य होता क्या, इसको जानते हैं। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार व्यक्त करना चाहते हैं, जब किसी विषय पे पूर्ण विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो कई सरल वाक्यों को मिलाकर के, तो कई सरल वाक्यों को जब मिलाया जाता है तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। अब मिश्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है मिलाना। मिश्र का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, अर्थात मिश्र वाक्य में सरल वाक्यों को मिला करके, कई सरल वाक्यों को मिला करके ही मिश्र वाक्य का निर्माण किया जाता है। जैसे देख लीजिए, अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी है। अब देखिए, अध्यापक ने बताया, क्या बताया, कल छुट्टी है। अब ये देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ दो साधारण वाक्य दिख रहे हैं। एक तो यहाँ दिख रहा है अध्यापक ने बताया क्या, कल छुट्टी है। ये दो सरल वाक्य का उदाहरण इसमें है, अर्थात जहाँ दो सरल वाक्य का उदाहरण हो, या दो से अधिक हो, या इससे अधिक हो, वही जो है मिश्र वाक्य कहलाता है। यहाँ देख भी रहे हैं, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार व्यक्त करना चाहते
दोनों सरल वाक्य हैं और इसमें जोड़ा गया यही आपका मिश्र वाक्य है। अंतिम उदाहरण देखते हैं। मैंने उस लड़के से बात करना छोड़ दिया। यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये एक वाक्य हो गया। मैंने उस लड़के से बात करना छोड़ दिया जिसने तुम्हें गाली दी। तुम्हें गाली दी। अब यहाँ देखिए, ये जो अंडरलाइन यहाँ से यहाँ किया गया है, यह एक सरल वाक्य है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। हमने अभी अभी बताया है कि जिस वाक्य में दो सरल वाक्य दिख रहे हो वह क्या हो जाता है, मिश्रित, अर्थात मिलाना। अब इसमें दो वाक्यों को एक साथ मिलाया गया है, इसी नाते ये मिश्र वाक्य है। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। भली बात इस वीडियो को समझ गए होंगे। यदि इसमें कहीं से आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे और बेहतर वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और वीडियो आपको प्राप्त हो सके।